गुरु साहिब के उपदेश के कारण अनेक प्रकार के मत मतांतरों में विभाजित लोग गुरुमत के सीधे और सच्चे मार्ग पर आ गए। प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन और मार्ग का प्रचार करने के लिए गुरु नानक देव जी ने कई यात्राएं की। आप द्वारा देश विदेश में की गई इन यात्राओं को उदासियों का नाम दिया गया। गुरु साहिब देश की चारों दिशाओं में गए और विदेश में लंका, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तथा सऊदी अरब आदि भी गए। इन उदासियों के समय आप अनेक धर्म स्थानों पर गए तथा आपका अनेक विद्वानों, पुजारियों, योगियों, सिद्धों, नाथों, पीरों और फकीरों आदि से वार्तालाप हुआ। इस प्रकार अनेक स्थानों पर कई लोग गुरु साहिब के श्रद्धालु तथा अनुयायी बन गए। इन उदासियों के पश्चात गुरु नानक देव जी जिला गुरदासपुर में रावी दरिया के किनारे बसे कस्बे करतारपुर, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, में रहने लगे। करतारपुर में आप स्वयं खेती करते थे और अपनी संगति में आने वाले को भी हक हलाल की कमाई करने, बांट कर खाने और नाम का अभ्यास करने का उपदेश देते थे। गुरु साहिब द्वारा सब धर्मों को एक समान प्रेम और आदर मिलता था। हिंदू और मुसलमान समान रूप से आपके प्रति श्रद्धा रखते थे। गुरु नानक देव जी की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर भाई लहणा जी भी करतारपुर आपकी संगति में आए तथा उन्होंने आपकी शरण ले ली। गुरु साहिब ने अपनी कृपा दृष्टि द्वारा भाई लहणे को अपना ही रूप बना लिया। आपने निज धाम जाने से पहले अपने पुत्रों के बजाय अपने सच्चे शिष्य भाई लहणा को सदगुरु का पद सौंपा तथा इनका नाम अंगद देव रखा। गुरु साहिब अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके 22 सितंबर 1539 ईस्वी को ज्योति ज्योत समा गए। वाणी। गुरु नानक देव जी के दिव्य व्यक्तित्व की तरह आपकी वाणी भी आध्यात्मिक ज्ञान का अलौकिक भंडार है। आकार, प्रकार तथा मात्रा की दृष्टि से गुरु साहिब का आध्यात्मिक काव्य बहुत विशाल तथा समृद्ध है। आपकी प्रमुख रचनाएं जपजी, सिद्ध गोष्ठी, दक्षिणी ओंकार, 12 माह, पट्टी, माज की वार, आशा की वार तथा मलार की वार हैं। इनके अलावा आपने पहरे, अलाहणियां, कुचज्जी सुचज्जी, थित्ती आदि की भी रचना की है। आपकी वाणी को 20 रागों में रखा गया है। वाणी का विवरण इस प्रकार है। मूल मंत्र 1, चौपदे 206, अष्टपदियां 121, छंत 24, पौड़ियां 116, श्लोक 260, पहरे 2, अलाहणियां 5, कुचज्जी सुचज्जी 2, 16, 22, पदे 199, कुल 958। गुरु नानक देव जी की वाणी दिव्य प्रकाश का सहज प्रवाह है। यह वाणी रहस्यमयी अनुभव को सिद्धांत, तर्क तथा भाव के सुंदर तालमेल में प्रस्तुत करती है। यह वाणी श्रद्धालु के धार्मिक भाव को तथा कला प्रेमी की सौंदर्य संबंधी भूख को तृप्त करती है। यह वाणी उस अगम सृजनहार को अनुभव करने की युक्ति का वर्णन करती है तथा श्रोताओं के लिए प्रेरणादायक मार्ग प्रशस्त करती है। इस वाणी का सत्य जितना सुंदर और रमणीय है, उतना ही प्रेरणादायक, आदर्शमय, कल्याणकारी तथा आशा से ओतप्रोत भी है। इस पुस्तक में गुरु नानक देव जी की प्रसिद्ध वाणी आशा की वार पर विचार किया गया है। आशा की वार को विशुद्ध साहित्यिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि गुरु साहिब ने वीर रस के काव्य रूप वार को शांत रस या आध्यात्मिक काव्य रूप
में परिवर्तित कर दिया। आपने एक कथानक मूलक काव्य रूप को विचार मूलक काव्य रूप बना दिया। इसके साथ साथ आपने बाहरी स्थूल संघर्ष को अंतर्मुखी सूक्ष्म संघर्ष में बदल दिया तथा बाहरी रणभूमि के स्थान पर मनुष्य के अपने मन को रणभूमि बना दिया। आपने योद्धा या राजा का यशोगान करने के स्थान पर कर्ता पुरुष, शब्द, हुक्म, नाम और गुरुमुख का यशोगान किया है। आपने विकारों तथा मनमुखता का विनाश और गुरुमुखता की विजय दिखाई है। संक्षिप्त परिचय। गुरु साहिबान की वाणी का मुख्य उद्देश्य प्रभु प्राप्ति के साधन और मार्ग का उल्लेख करना है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए काव्य रूप को माध्यम बनाया गया है ताकि विचारों को रसदायक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। गुरु साहिबान ने दूसरे काव्य रूपों की तरह वार के सर्वप्रिय काव्य रूप को भी अपने विचार प्रस्तुत करने का माध्यम बनाया। यह कार्य गुरु नानक देव जी ने आरंभ किया। आपने 3 वारों की रचना की। उसके बाद गुरु अमरदास जी ने 4, गुरु रामदास जी ने 8 और गुरु अर्जुन देव जी ने 6 वारों की रचना की। इन 21 वारों के अतिरिक्त आदि ग्रंथ में बलवंड और सत्या नाम के डूमों की एक वार भी संकलित है। इस वार में उन्होंने गुरु साहिबान का यश गाया है तथा गुरु गद्दी का एक पातशाही से दूसरी पातशाही तक पहुंचने का विवरण दिया है। वार का मुख्य उद्देश्य युद्ध के वर्णन द्वारा योद्धा की शूरवीरता का यश गाना होता है। गुरु नानक देव जी ने अपनी वारों में अपने आप को प्रभु का यश गाने वाला टाडी कहा है। वार में वीर रस प्रधान होता है। वीर रस काव्य की परंपरा बहुत प्राचीन है। रामायण और महाभारत वीर रस से भरपूर है। हिंदी साहित्य में पृथ्वी राज रासो, बीसल देव रासो आदि में वीर रस प्रधान है। प्राचीन अरबी साहित्य में कसीदा नामक काव्य रूप में वीर रस प्रधान होता था। कसीदा लिखने वाले अधिकतर कवि स्वयं भी योद्धा हुआ करते थे। पंजाब में गुरु नानक देव जी से पहले भी वार लिखने और गाने का रिवाज था। भट्ट, मिरासी, बराई आदि इन वारों को गांव की महफिलों, विवाह समारोहों और मेलों आदि में डफली और सारंगियों पर एक विशेष ध्वनि या तर्ज पर गाते थे। वार के काव्य रूप की शुरुआत के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है, परंतु इतनी बात स्पष्ट है कि गुरु साहब के पूर्वकालीन कवियों की वारों के भी उदाहरण उपलब्ध हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ में संकलित वारों को जिन 9 लोक वारों की तर्ज पर गाने का आदेश दिया है, उनमें से 4 वारें टुंडे असराजा की वार, सिकंदर ब्राह्म की वार, मूसे की वार और लला बहलीमा की वार गुरु साहिबान के समय से पहले की हैं। 5 वारें गुरु साहिबान के समय की हैं। मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सोहिया की वार राय कमाल की मौजदी, वार जोधे वीरय पूरबाणी की, वार राय महिमे हंसने की और वार राणा कैलाश तथा मालदे की। लोक वार और आध्यात्मिक वार। वार शब्द का अर्थ वार्ता है, जिसका उद्देश्य कोई घटना या कहानी बयान करना होता है। वारें 2 प्रकार की हैं, लौकिक और आध्यात्मिक।